Good morning, my dear students. Today, you also are going to study your social science book Our Environment. Your first chapter is Environment, as you all can see. Dear students, you also have to study here about environment. Okay? Environment means whatever. Okay? So, let's start to read. As you all can see, after the long vacation, Ravi started going to school again. He noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a big building with many flats will be constructed there. Rabi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed. See how our environment is changing. जी स्टूडेंट्स, लॉन्ग वेकेशन के बाद जो है रवि जो है अपना स्कूल जाना शुरू करता है, तभी जो है वहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसके प्लेग्राउंड स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे जो है गड्ढे खुले हुए हैं और वहाँ पे जो है लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो है बड़े विशाल वीक बिल्डिंग का जो है निर्माण वहाँ पे होगा, जिसको जो है रवि सोचकर ऑलमोस्ट उसके आंखों में आंसू आ गई और वो जो है ये रियलाइज किया कि वहाँ पे जो बिग प्लेग्राउंड है वो जो है और उसमें जो है सॉफ्ट ग्रासेस है और मेरीगोल्ड्स जो फ्लावर्स है, बटरफ्लाइज जो भी यहाँ पे रहते हैं वो सभी के सभी यहाँ से चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इस शेयर इस फीलिंग, वो फीलिंग जो है अपने क्लासमेट के साथ भी वो शेयर किया और अपने असेंबली में भी वो जो है प्रिंसिपल के साथ ये सब बातें बोले और प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड। प्रिंसिपल भी जो है उसको जो है ऑब्जर्व किए। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, किस तरह से जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है चेंजिंग हो रहा है। In the class period, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. रवि जो अपने टीचर से क्वेश्चन करते हैं कि टेल मी सर कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, वातावरण क्या है। देन उसके टीचर जो है बोलते हैं वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर, जो भी अपने आसपास देखते हैं, जो भी कुछ अपने आप आसपास देखते हैं, अपने आसपास जो भी आप चीज़ें को देखते हैं उन सभी को इंक्लूड करके जो है इन्वायरमेंट कहलाता है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, even the open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. रवि कहते हैं, जोर से बोलते हैं कि दैट मीन्स अ स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम, ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, फ्रेंड, ये सभी के सभी जो है इन्वायरमेंट का एक पार्ट ही है, सभी का पार्ट इन्वायरमेंट का ही सभी ये पार्ट्स हैं। वो पूछते हैं अपने टीचर से, तो उनके टीचर बोलते हैं यस सेड द टीचर, बट वेट, some objects are created by nature, for example mountains, rivers, trees, animals, others made by people, for example roads, cars, clothes, books. Dear students, as you can see here कि उनके टीचर यहाँ पे बोलते हैं कि वेट, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए होते हैं, तो कुछ जो है पीपल के द्वारा। जैसे नेचर के द्वारा बात की जाए तो माउंटेन है, रिवर है, ट्रीज है, एनिमल्स है, और वहीं पीपल के द्वारा मेड किए गए चीज़ों की बात की जाए तो रोड है, कार्स है, क्लोथ्स है और बुक्स है। ओके, नाउ वर्क्स इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है आप सभी को जो है पेयर करके एक ठो पेयर बनाकर आपको जो है अपने क्लासमेट के साथ, अपने नेक्स्ट बैठे हुए क्लासमेट के साथ आपको जो है नेचर और ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन को जो है आपको राइट करना है, लिस्ट बनाना है। रवि, प्रमजीत, जेसी, मुस्ताफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड, ये सभी एक्साइटेड हैं अबाउट मेकिंग द लिस्ट। वाई इज इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। ओके,
changing. Asked Iqbal, it's all because of our needs. ये सब के सब चेंजिंग होते हैं। आस्क्ड इकबाल वहाँ पे बोलते हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये सभी के सभी जो है इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे नीड्स है, हमारे नीड्स के चलते ये सब होता है। दे आर डे स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग नेक्स्ट हियर इज समथिंग। Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and land where we live. ये स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट जो है ये जो हम लोग का लाइफ का जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो कि हमको एयर सांस लेने के लिए और पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन और रहने के लिए लैंड प्रोवाइड करती है। हाउ डू मैन human being modify this natural environment? The car fumes pollute the air, water is collected in port, food is served in vessels, and land is used to build factories. ये स्टूडेंट्स, ह्यूमन जो है इसको किस तरह से मॉडिफाई करता है तो नेचुरल इन्वायरमेंट को, तो कार फ्यूम्स जो है पॉल्यूट एयर को पॉल्यूट करता है। वाटर जो हम लोग पोर्ट में उसको जो है क्या करते हैं जी, कलेक्ट करते हैं। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, एंड लैंड का जो प्रयोग जो है वो बिल्डिंग या फैक्ट्रीज को बनाने में की जाती है। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर्स कंटेनर्स। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। इस तरह से आप सभी देख सकते हो कि कार, मिल, फैक्ट्रीज और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चर्स, कंटेनर्स को जो है ह्यूमन बींग्स मेड किए हुए हैं, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट को जो है मॉडिफाई करके ही वे सब बने हुए हैं। Dear students, as you also can see here, components of environment: human, natural, human made. नेचर की बात की जाए तो as you also can see here, in nature living things बायोस्फीयर में रहते हैं। लैंड, लिथोस्फीयर, लैंड को जो लिथोस्फीयर बोला जाता है, और एयर वाले हिस्से को एटमॉस्फेयर, और वाटर वाले हिस्से को हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। वहीं ह्यूमन मेड की बात की जाए तो ह्यूमन मेड में जो है बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, मोनूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब के सब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया कंपोनेंट्स हैं। वहीं और ह्यूमन की अगर पर्सनल बात की जाए तो इंडिविजुअल और फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। As you also can see here, increasing day by day, we are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. The teacher replied. टीचर यहाँ पे बोलते हैं कि दिन प्रतिदिन जैसे हम सभी जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हम सभी जो है बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल थिंग्स उसको जो है मॉडिफाई कर करके जो है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो इतना ही नहीं बल्कि हम सभी जो है उस समय जो है नेचुरल के जो भी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें होती हैं उसको भी हम लोग डिस्ट्रॉइंग करते हुए भी जाते हैं। टीचर बोले, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन you understand that the place, people, things, and nature and surround any living organism is called environment. Okay, it is a combination of it is combination of natural and human made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition exciting on the earth. सो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर के कन्वर्सेशन में आप सभी देख सके कि पीपल, थिंग्स, नेचर और सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी को जो है इंक्लूड करके हम सभी जो इन्वायरमेंट के नेम दिए हुए हैं। और इसी कम्बिनेशन की बात की जाए नेचुरल ह्यूमन मेड फिनोमिना की, तो इस तरह से जो है नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस existing on the earth, as you also can see here. Biotic, abiotic. The world of living organism is called biotic. The world of non-living element is called abiotic. Okay.
You also have to remember कि non-living elements is known as abiotic and living organism is biotic. Okay. Dear students, human environment reveals the activities, creation and interactions among human beings. ये स्टूडेंट्स ह्यूमन इन्वायरमेंट के माध्यम से हम सभी को उनके एक्टिविटीज़, क्रिएशन और इंटरेक्शंस, बातचीत, क्रिएशन और एक्टिविटीज़ एमॉन्ग ह्यूमन बींग्स के जो है हम लोग को पता चलता है। ह्यूमन बींग्स के बीच जो हम सभी को ये पता चलता है उनके बीच में जो है बातचीत की, क्रिएशन की और एक्टिविटीज़ की ह्यूमन इन्वायरमेंट में। ओके, now you also have to study natural environment. As you also can see, natural environment, as you also can see, dear students, land, water, air, plants, animals comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains. स्टूडेंट्स, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है आप सभी जानते हैं कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स ये सभी के सभी आते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी ऑलरेडी पिछले क्लास में जान चुके हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में भी आप ऑलरेडी ओके। तो इन सभी क्षेत्र में जो है थोड़ा और भी विस्तृत जानकारी लेने के लिए हम सभी आगे बढ़ते हैं। एज यू ऑल्सो कैन सी हियर, लिथोस्फीयर. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Dear students, lithosphere की बात की जाए, लिथोस्फीयर मीन्स ऑलरेडी आप सभी जानते हो कि स्थल मंडल, लैंड वाले सरफेस। तो ये जो है एक सॉलिड क्रस्ट होता है जो कि टॉप हार्ड होता है, टॉप हार्ड लेयर होता है और मतलब कि अर्थ का, और ये जो है मेडअप होता है रॉक से, मिनरल से, और इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉलिड। और इसकी सरफेस की बात की जाए तो ये जो है इरेगुलर होता है, इरेगुलर। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट, सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, और जो है अगर और लैंडफॉर्म की बात की जाए, इसके वेरियस लैंडफॉर्म की बात की जाए तो माउंटेन्स, प्लेस्यू, प्लेन्स और वैलीज इटीसी आते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स, लैंडफॉर्म्स इतना ही नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट्स में भी फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स में भी, कॉन्टिनेंट्स को ओवर भी पाया जाता है, और ऑल्सो ओशियन फ्लोर, और ओशियन के फ्लोर में भी पाया जाता है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट्स, ओके, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. जी स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं बल्कि लिथोस्फीयर जो है ये जो है प्रोवाइड अस करता है फॉरेस्ट को भी, ग्रासलैंड ग्रेजिंग फॉर ग्रेजिंग, और लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी हम लोग को लिथोस्फीयर जो है प्रोवाइड करती है लैंड को। इतना ही नहीं बल्कि इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। इतना ही नहीं डियर स्टूडेंट्स, लिथोस्फीयर जो हम लोग को विभिन्न प्रकार के मिनरल वेल्थ भी प्रोवाइड करती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट इट इज़ आवर अर्थ and it is atmosphere. As you also can see, it is atmosphere, it is biosphere and it is hydrosphere, it is lithosphere. लिथोस्फीयर में जो है लैंड आती है, और हाइड्रोस्फीयर में वाटर, और बायोस्फीयर में एयर। ओके, आप सभी को ये याद रखनी है। नेक्स्ट, एज यू ऑल्सो कैन सी, the domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises
various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us. जी स्टूडेंट्स, हाइड्रोस्फीयर की बात की जाए तो आप सभी ऑलरेडी अभी जाने कि हाइड्रोस्फीयर जो है क्या है जी, जलमंडल है। ओके, जिसमें जो है वाटर पाई जाती है और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशियन etc पाई जाती है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। और हाइड्रोस्फीयर की बात की जाए तो सभी लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म्स को ये बहुत ही इसेंशियल होती है। विदाउट इट कोई लिव नहीं रह सकता है, जिंदा नहीं रख सकता है। और वहीं एटमॉस्फेयर की बात की जाए, एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल, जिसमें जो है एयर का जो है थिन लेयर पाई जाती है और ये जो है पूरी पृथ्वी को जो है सराउंड किए हुए रहते हैं। और द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को भी जो है एटमॉस्फेयर, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का, उसको भी जो है ये होल्ड करके, वही जो है एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखे हुए रहते हैं। इट प्रोटेक्ट अस, यह जो हम सभी को सुरक्षा भी करता है फ्रॉम द harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of number of gases, dust and water vapor. The changes in atmosphere produce changes in the weather and climate. Plant and animal kingdom together make biosphere of the living world. It is narrow zone of the earth where land, water, air interact with each other to support. स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं बल्कि जैसे कि आप सभी ऊपर पढ़ा कि जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो जो है हम सभी को हार्मफुल रेज से भी बचाता है और सूरज के बहुत ही ज़्यादा असहनीय गर्मी से भी बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, यह बहुत सारे गैसेज से मिले हुए रहते हैं, डस्ट, वाटर, वेपर से भी मिले हुए रहते हैं, मिक्सिंग होते हैं। और द चेंज इन द एटमॉस्फेयर, ये जो है प्रोड्यूस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट और वेदर को भी ये जो है चेंजेस करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर की बात की जाए तो, आज़ादी की बात की जाए तो ये जो है बायोस्फीयर के अंतर्गत ये सभी आते हैं। और लिविंग वर्ड्स, इट इज़ नैरो जोन, ये यहाँ एक छोटा सा नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पे जो है वाटर, एयर और ईच अदर जो है सभी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ओके, यही है बायोस्फीयर, जहाँ पे जो है लिविंग थिंग्स रहते हैं। नाउ यू ऑल्सो हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट इज इकोसिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप योर क्लास राइट नाउ बिकॉज ऑफ आपका क्लास जो है बहुत ही लंबा चली जा रही है। सो नेक्स्ट पार्ट जो है आप नेक्स्ट क्लास में पाएंगे। ओके, इसके बाद जो है जो भी पढ़नी है आप सभी को जो है आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे में पाएंगे, अगले वेडनेसडे को। ओके, सो तब तक जो है आप सभी को इसको जो है अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेनी है, अच्छा से इस वीडियो को बार बार देख लेनी है। थैंक्स।